वेलकम टू ऑथर ऑफ मन्ना। आप सभी को स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए हम वचन सुनने से पहले एक गीत गाते हुए परमेश्वर को महिमा दें। जो कुछ है तूने दिया उसके बदले में क्या दूं। जो कुछ है तूने किया उसके बदले में क्या कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। तेरा दिया जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। जीवन है तेरा दिया जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। है तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। आशीष है तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद।
धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद। सब अपने आप को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए। लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, हालेलुया, कि आपने हमें देखने के लिए मौका दिया लॉर्ड, हालेलुया। और अभी प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, जो वचन प्रचार किया जाएगा लॉर्ड, उसमें प्रभु आप अपना प्रभु मसीह आशीष दीजिए लॉर्ड, हालेलुया, और वो सुन के आशीष होने पाए और आपके दास भी प्रभु यीशु मसीह जो वचन है वो शेयर करके परमेश्वर, हालेलुया, सिखा पाएँ दूसरों को भी लॉर्ड बहुत सही रीति से, हालेलुया। मैं क्या प्रार्थना करूँ, मेरे बोलने से पहले, मेरे मांगने से पहले सब कुछ आप जानते हैं लॉर्ड, सब कुछ मैं आपके चरण से सौंपता हूँ, इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम टू द ऑट्स ऑफ मन्ना। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के समय के लिए। परमेश्वर ने इस साल के लगभग हमको अंतिम क्षणों में लेकर आया है और आज ही इस एपिसोड में हम आप सबों को आने वाले जो क्रिसमस है 25 तारीख जो हम लोग मनाएंगे, हालांकि उसी तारीख को यीशु जन्मा है हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग सारा दुनिया उसी दिन मनाते हैं। आप सबों को बहुत बहुत बधाई, मैरी क्रिसमस। आप बोल रहे होंगे कि पास्टर क्यों आज मैरी क्रिसमस कह रहा है, क्योंकि इस साल का आखिरी मैसेज एपिसोड आज है। सीधा हम लोग जनवरी में मुलाकात करेंगे। हमारे स्टेटस को देखते रहिए व्हाट्सएप का, वहां पर आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि नेक्स्ट एपिसोड हमारा जनवरी में कब चालू होगा। इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि इस महीना का हम लोग का ये लास्ट एपिसोड है आज, और आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और इसमें सहभागिता दीजिए अपना, और प्रार्थना पूर्वक सुनिए कि परमेश्वर क्या आपको बताना चाह रहा है। ये एक क्रिसमस का छोटा सा एक स्पेशल मैसेज आप लोगों के बीच में एक अलग अंदाज से लाया जा रहा है। सुनी हुई बातें हैं लेकिन प्रेजेंटेशन अलग है, ताकि अलग एंगल से बात को देखने पाएंगे और कुछ बातों को आप लेने पाएंगे। आइए हम लोग मैसेज में जाने से पहले छोटी सी हम लोग दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की संध्या समय के लिए। प्रभु जी हम सबों को एकत्रित किया इस चैनल के द्वारा से, जितने लोग जुड़े हैं प्रभु जी हर एक को आशीष दीजिए। आप परमेश्वर पिता ऑफलाइन जब जुड़ेंगे उन समय में भी आप उनसे बातचीत कीजिए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं मास्टर, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज गॉड। आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं, इट इज सो वंडरफुल, वो है रेस्टोरेशन ऑफ एन एड्रेस। एड्रेस मतलब पता। हिंदी में इसको अगर बोले तो ऐसा है, एक पते की बहाली। एक पते यानी एड्रेस की बहाली, मतलब वो पता, वो एड्रेस जो गुम हो गया था, उस एड्रेस को परमेश्वर ने पुनः इस धरती में कैसे बहाल किया, रेस्टोर किया, उसके विषय में हम जानेंगे। और वो एड्रेस क्या है, कौन सा एड्रेस गुम हो गया था। हालेलुया। अगर मैं इस अंदाज में कहूं कि यीशु मसीह इस धरती में इसलिए कदम रखा या तो पैदा हुआ, एक एड्रेस को इस धरती में जो गुम हो गया था उस एड्रेस को लाने के लिए पैदा हुआ, तो आप शॉक्ड हो जाएंगे, लेकिन ऐसा ही हुआ है। जब आप वचन को सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सचमुच में एक एड्रेस इस धरती में था जो गायब हो गया, वो गुम हो गया था। उस एड्रेस को यीशु मसीह पैदा होकर इस धरती में लेकर आया और उस एड्रेस को पुनर्बहाल किया। लेकिन वो एड्रेस आज धरती में एक स्थान में नहीं पाया जाता है, जगह जगह दुनिया के कोने कोने में वो एड्रेस पाया जाता है। क्या है वो एड्रेस, क्या दिया गया था। हालेलुया। आइए हम यहां से शुरू करते हैं। मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 2 अध्याय 7 से लेकर 8। यहां पर हम लोग देखने पाते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। इंसान को कैसे बनाया है साफ साफ लिखा गया है, भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गए। क्योंकि जीवित प्राणी बन जाने के बाद में परमेश्वर क्या करता है, और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर एदन में, वाटिका में एदन लगाया, ऐसे नहीं लिखा हुआ है, पूरब की ओर एदन में, एदन एक स्थान है, उसमें एदन में एक वाटिका लगाई, यानी एदन में एक वाटिका लगाई। ओके, और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया।
वहां पर लिखा हुआ है रख दिया। यानी परमेश्वर ने इंसान को बनाने के बाद में शायद इस जगह से बाहर कहीं बनाया है और उसके बाद में इस जगह का एड्रेस दिया। कहने का मतलब प्रभु ये किया, ये तुम्हारा एड्रेस है, इसी में रहना, वो रख दिया, तुमको यहां रहना है। हालेलुया। तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने एक एड्रेस में रखा उसे। ओके, और ये एड्रेस गुमा कैसे, हम वचन से भी देखेंगे। और गुम हो गया एड्रेस, और इसी एड्रेस को इंसान खोज रहा है। आपको और मुझे तो पा गए हैं हम लोग एड्रेस, ओके, लेकिन बहुत सारे संसार में जो लोग हैं अभी तक उनको एड्रेस नहीं मिला है। तो इंसान लोग जो है ना, उनके अंदर में एक एड्रेस की एक्चुअली खोज है, एक पता खोज रहे हैं वो लोग, एक पता खोज रहे हैं। कौन सा पता खोज रहे हैं? और जो वो पता क्या है, और वो पता में आप और हम, जब हम लोगों को मिला तो हमारे साथ में क्या हुआ, और वो पता में होता क्या है, उन सारे इंपैक्ट्स को, असर को हम लोग देखने पाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर ने इस इंसान को रख दिया इस पते में, और इसके बाद हम लोग देखने पाते हैं कि आदम और हवा परमेश्वर का विद्रोही निकलते हैं, शैतान का बात को मानते हैं। एक आज्ञा दिया था कि वाटिका के वृक्ष में 2 पेड़ हैं, उसमें से एक पेड़ जिसका नाम है भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल, ओके, उसको मत खाना कहा था। जीवन का वृक्ष भी था, उसमें से नहीं खाना, ऐसा कुछ नहीं कहा था। एक वृक्ष के विषय में एक आज्ञा दिया था कि इस वृक्ष का फल को मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे मर जाओगे। ओके, यानी जिस दिन खाओगे वो एड्रेस गुम हो जाएगा। कहने का मतलब है, मैं अलग अंदाज से रख रहा हूं, वो पाप किए, विद्रोह किए, और क्या हुआ हम लोग देखने पाते हैं। पर उत्पत्ति 3 उसका 8 से 9 पढ़ेंगे, क्या लिखता है। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। ये दिन के ठंडे समय परमेश्वर जो चलता था, फिरता था, ओके, ये पहली बार चलना फिरना नहीं है। ये आदम और हवा जब तक पाप नहीं किए थे उस समय में परमेश्वर ऐसे टाइम में आता था, अपना हुजूरी वो वहां था जहां पर रखा था, और परमेश्वर से वार्तालाप होती थी, बातचीत होती थी, परमेश्वर के साथ में फेलोशिप रहता था, ओके, उस एड्रेस में। और शब्द को सुनाई दिया बोलता है। फिर क्या हुआ? तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। ओके, उसी स्थान में वाटिका के वृक्षों के बीच में यहोवा परमेश्वर से छिप गए, अपने आप को छुपा लिए। ओके, और फिर क्या कहता है? तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर, ये बोलता है ना, पुकार कर। इसमें एक वेदना हमको नजर आती है। ऐसे नहीं लिखा हुआ है तब यहोवा परमेश्वर ने आदम से पूछा, ऐसे नहीं लिखा हुआ है, पुकार कर पूछा। पुकारना जो होता है ना, आदम, वहां पर पूछ क्या रहा है, तू कहां है? अब सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, जिसके आंखों के सामने आत्मिक जगत खुले रहते हैं, ये परमेश्वर की आंखों के सामने भौतिक जगत खुले रहते हैं, ये दुनिया खुला रहता है, कोई भी चीज छुप नहीं सकता है। तो ये वाटिका के वृक्ष में, जो वाटिका के बीच में जो वृक्ष थे, इसमें लोग छुपे हुए हैं, तो क्या परमेश्वर नहीं देखना पा रहा था? और ये सवाल पूछ रहा है, और सवाल में है तू कहां है। अब ये जो सवाल है इसी में वो बात छुपा हुआ है। जाने का मतलब तू कहां है, मैं जो एड्रेस दिया था वहां पर है कि नहीं, यह है सवाल। तो अगर हम लोग देखें कि जो एड्रेस दिया गया था वो वाटिका में रखा गया था, वो तो वाटिका में ही थे, तो वाटिका में रहने के बावजूद क्या ऐसे हो सकता है परमेश्वर पूछे कि जो मैं एड्रेस दिया था उसमें है कि नहीं? तो वाटिका वाला जो एड्रेस है ना, पेड़ पौधा वाला, वो एड्रेस को नहीं बोल रहा है परमेश्वर। परमेश्वर एक ऐसा एड्रेस को बोल रहा है, एक एनवायरनमेंट के विषय में बोल रहा है, एक ऐसा वातावरण के विषय में बोल रहा है, जिस वातावरण में, वातावरण वाला एड्रेस जो आंखों से दिखाई नहीं देती है, जो महसूस किया जाता है दिल से, आत्मा में, प्राण में, हमारे अंदर, वो एड्रेस है कि नहीं, उस एड्रेस पे हो कि नहीं। वो लोग उसी वाटिका में थे। हम लोग बाद में पढ़ते हैं कि उन्होंने परमेश्वर ने उस वाटिका से निकाल दिया, लेकिन सवाल जो पूछता है तू कहां है, तो वाटिका वाला एड्रेस जो आंखों से दिखाई देता है उसके विषय में नहीं पूछ रहा है। वो कह रहा है कि मैं तुमको एक स्पिरिचुअल एड्रेस दिया था इसी वाटिका में, इसी एदन में। वो एड्रेस में जो वातावरण था, वो उस वातावरण में हो कि नहीं, कहां हो तुम?
ये सवाल परमेश्वर आदम से पूछ रहा है। ओके, तो परमेश्वर ने आदम को एक स्पिरिचुअल एड्रेस जो दिया था, आत्मिक एड्रेस जो दिया था, उसके विषय में इंसान को पूछ रहा है। और वो जो स्पिरिचुअल एड्रेस इसी गार्डन में, इसी बगीचे में था, इसी वाटिका में था। और इसमें वो स्पिरिचुअल एड्रेस में क्या था? स्वर्ग का असर था। उस ध्यान से सुनिएगा, स्वर्ग जिसमें परमेश्वर विराजमान था और आज भी है, वहां का जो असर है, वहां का जो इंपैक्ट है, वो असर उस वाटिका में था। ओके, वाटिका पेड़ पौधा तो रह गया, लेकिन वो जो स्पिरिचुअल एड्रेस जो था वो चला गया, लॉस्ट हो गया। वो आत्मिक एड्रेस जो है वो बैक चला गया, इंसान जब पाप किया। इसलिए परमेश्वर पूछता है, आदम तू कहां है? क्या उस स्पिरिचुअल एड्रेस में है, उस पते में है कि नहीं है? अब ये खोया हुआ पता को ही परमेश्वर अपने बेटे के द्वारा से लौटाए। कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपको सुनने को मिलेगा, आज देखेंगे हम लोग। हालेलुया। अब परमेश्वर ने इंसान को, मैं बार बार कहता हूं, मेरे चैनल में कहा है, हम सबों को ऐसे डिजाइन किया है परमेश्वर, ऐसे तैयार किया है, ऐसे बनाया है कि हम स्वर्गीय एड्रेस में ही हमको अच्छा लगेगा, या तो स्वर्गीय वातावरण में ही अच्छा लगेगा, स्वर्गीय असर में ही हमको सैटिस्फैक्शन लगेगा, संतुष्टि लगेगा, उसमें चैन लगेगा, उसमें आनंद लगेगा, उसमें खुशी लगेगा, उसमें शांति रहेगी। वो एड्रेस जो परमेश्वर ने ओरिजिनली दिया था, वास्तव में दिया था इंसान को, उसी में अच्छा लगेगा। ओके, तो ये एड्रेस जो गुम हो गया, परमेश्वर इसी एड्रेस को लौटाया। अब ये एड्रेस का सैंपल कॉपी सब दिखाई देता है, पुराना नियम में दिखाई देता, लेकिन पूर्णता वो एड्रेस रिटर्न नहीं आया था इस धरती में, लेकिन उसका सैंपल बीच बीच में दिखाया कि भाई वो एड्रेस का असर इस तरह से होता है। उस एड्रेस में जो एनवायरनमेंट होता है, स्वर्ग का जो असर होता है, इंपैक्ट रहता है, उसमें ये रिजल्ट सब दिखाई देता है। हालेलुया। तो बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट दिखाई देता है उस एड्रेस में, उस स्पिरिचुअल पते में, उस एनवायरनमेंट में, उस माहौल में जो इस धरती में था। क्या क्या चीज दिखाई देता है? खंड खंड में, बीच बीच में दिखाई दिया है। मैं उसमें से कुछ एक वचनों को लाया हूं, कोर जो वचन है उसको लाया। जब परमेश्वर ने इजराइलियों को निकाला तो कहां से निकाला? मिस्र देश से निकाला, और कनान देश। अभी मिस्र से निकाल रहा है तो एड्रेस भी बता रहा है, कनान देश तुमको जाना है, जहां दूध और मधु की धारा बहेगी। वो एड्रेस में इस प्रकार का असर रहेगा कि वहां पर सब कुछ पौष्टिक है, वहां पर तुम लोग फूलोगे, फलोगे, बढ़ोगे। और रास्ता में सैंपल दिखाता है परमेश्वर को। क्या क्या सैंपल है उसको उनको टेस्ट कराता है उस एड्रेस का जिसमें जा रहे थे। ओके, वो जा रहे थे और वहां पर दूध और मधु की धारा बहेगी। ओके, ये बात ये जो है ना, हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में है। आप अगर बाद में खोलिएगा, देखिएगा पहला कोरिन्थी अगर 10 अध्याय को पढ़ेंगे तो इजरायलियों के साथ जो घटना घटा वो दृष्टांत ठहरा है, हमारे लिए कहता है, आज के युगों के लिए दृष्टांत ठहरा है। तो उनके साथ जो घटना हुआ उसमें दृष्टांत है, उसमें एक मैसेज है। तो वो एड्रेस में होता क्या था, उस एड्रेस में का असर क्या, उसको देखेंगे हम लोग। व्यवस्था विवरण 29:5 देखेंगे क्या लिखता है इसमें। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा, और ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए, और ना तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। इतना पावरफुल असर है, स्वर्ग का असर ऐसे है कि उसमें उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? 40 साल मैंने तुमको अगुवाई की और ना तुम्हारे वस्त्र पुराने हुए। हम लोग आज वस्त्र पहनते हैं, पुराने हो जाते हैं। ओके, लेकिन यहां पर उनके वस्त्र को पुराने होने नहीं दिया। फिर कहता है और ना तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। मन नए के नए हुए रहे उनकी जूतियां। इतने साल अगुवाई किया। आप सोच सकते हैं कल्पना से बाहर कि उस एड्रेस में जो इंसान ने खोया था उसका सैंपल कॉपी बीच बीच में दिखा रहा है, और उसमें हम लोग देखने पाते हैं इस प्रकार का असर। और ऐसे ही असर को ही लौटाने के लिए यीशु मसीह इस धरती में आए। देखेंगे बाद में हम लोग उसको। और देखते हैं हम लोग भजन संहिता उसका 105 उसका 37 उसमें क्या लिखा हुआ है। तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया, और उनमें से कोई निर्बल ना था। देख रहे उस असर इजराइलियों के बीच में, मिस्र देश में वो असर अटैक किया, वो नस्ल। हालेलुया। उस स्वर्गीय असर, वो एड्रेस क्या किया, हिट किया। कहां पर?
मिस्र देश से हिट करते हुए आया और वहां पर उनको सोना चांदी दिलाकर, वहां पर देखिए ना कि लोग अपने बदन से वो सोना चांदी औरत लोग उतार उतार कर दिए, लिखा छीनने का जरूरत नहीं पड़ा। ये असर ऐसा है इस एड्रेस का कि लोग फेवर करेंगे आपके ऊपर में, लोग देंगे आपको। हालेलुया, कितना अद्भुत असर था। फिर कहता है सोने चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल ना था, लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं था। ये जो एड्रेस का जो असर है, इस पते का जो असर है, जो एदन में था, जो क्या हो गया, लॉस हो गया था, जो गायब हो गया था, उसका सैंपल कॉपी में ऐसे ऐसे असर इजरायलियों के बीच में दिखाई दिया। और देखते हैं भजन संहिता 105 उसका 40 और 41, इसमें क्या लिखा हुआ है। उन्होंने मांगा तब उसने बटेरे पहुंचाई। और उनको खाने के विषय में भी जब चाहत रहा कि हमको मांस चाहिए, तो उन्होंने मांगा तो उन्हें बटेर पक्षी का मांस, वो भी एक दिन नहीं खिलाया, इतने सालों खिलाया। फिर आगे देखेंगे, और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। देखिए, क्योंकि स्वर्गीय असर का इंपैक्ट था उस धरती में, उनके साथ में था, सब जगह नहीं था, उनके साथ में था, जो चुने हुए लोग थे उनके साथ में था। तो भोजन से तृप्त किया बोलता है, स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया, यानी मन्ना दिया। ओके, क्योंकि स्वर्गीय असर था इस धरती में, इस धरती में एदन में था, और उसके बाद उठा लिया गया था, लेकिन अपने लोगों के लिए, और आज हमको सिखाने के लिए कि वो असर में ऐसा रिजल्ट आता है, इसलिए इनके बीच में उस असर का खंड खंड कर करके दिखाया। और फिर देखिए, उसने चट्टान फाड़ी तब पानी बह निकला और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी। चट्टान जो है, इस असर में चट्टान को भी जवाब देना पड़ेगा, उसको भी पानी देना पड़ेगा। चट्टान के अंदर वो सूखा अंश होता है, उसमें कोई कभी कल्पना नहीं कर सकता है। तो स्वर्गीय असर उस एड्रेस में जब हम रहते हैं, उस एड्रेस में सूखा हुआ चीज से भी आप अपना ब्लेसिंग बटोर सकते हैं। प्रेज गॉड, उसे निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। प्रेज गॉड, सूखा अंश से भी। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग जब उस असर में रहते हैं, उस एड्रेस में रहते हैं, तो कोई चीज सूखा भी दिखाई देता है। ओके, यहां क्या होगा आप सोचेंगे, लेकिन उस जगह में, उस एड्रेस में ऐसे असर रहता है कि सूखा हुआ भाग से भी आपके लिए परमेश्वर तरोताजा, रिफ्रेश करने वाला बात दे सकता है। मरुभूमि में वो लोग थे और वो लोग को प्यास लगी थी, चट्टान फाड़ कर उनके लिए पानी निकला, कहता है। हालेलुया। नए नियम में भी हम लोग देखने पाते हैं अनगिनत चीज, उसमें से एक सैंपल हम लोग देखने पाते हैं मत्ती उसका 14 उसका 15 से 21। आइए देखते हैं पर क्या लिखा हुआ है। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। हाँ, यहाँ पर कम से कम 5000 से ज्यादा लोग हैं, वचन सुन रहे हैं। चेलों को फिक्र हुआ कि ये लोग क्या खाएंगे, तो फिक्र तो हो रहा है, लेकिन उनके पास में आंसर नहीं है कि भाई क्या खिलाएंगे। आंसर है तो लोग खुद जाए और बस्तियों में जाए और खरीद के अपना भोजन कर लें। लेकिन यीशु क्या कहता है, पढ़ेंगे। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, उनका जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि मैं यहां प्रेजेंट हूं। तो स्वर्गीय असर और वो एड्रेस भी प्रेजेंट है। ये बोल रहा है यीशु मसीह, उनको उधर जाने की जरूरत नहीं, मैं हूं। तो यहीं पर उनके लिए मेज बिछाया जाएगा, उनके लिए टेबल बिछाया जाएगा, उनके लिए बफे सिस्टम दिया जाएगा। प्रेज गॉड। और क्या होता है देखेंगे, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। 5 रोटी 2 मछली को छोड़कर कुछ भी नहीं है, और इतने सारे लोगों को कैसे दें। तो कठिन से कठिन सवाल जब रहता है इस असर में, कठिन से कठिन सवाल जो रहता है, इतना में इतने लोगों को कैसे खाने दें, कैसे हो सकता है। लेकिन स्वर्गीय असर में, उस एड्रेस में जो ओरिजिनल एड्रेस है, उसमें जब एक इंसान रहता है तो यहां पर जवाब भी मिल सकता है। हालेलुया। चट्टान से पानी निकला, सख्त चीज से आपके लिए ब्लेसिंग निकल सकता है, आशीष निकल सकता है, और आती है। और कठिन से कठिन सवाल जो है कैसे होगा,
उसका जवाब भी इस असर में मिलता है, होगा। और प्रभु ने क्या करके दिखाया, हम लोग चाहते हैं इसको पढ़ेंगे। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियां। हाँ, देखिए, अभी 5 रोटी 2 मछली को बहुगुणित किया भी नहीं, लेकिन पहले क्या बोलता है, उनको अच्छा से बैठने के लिए कहा। उन्हें तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा। और एक जगह में, इसी जगह में लिखा हो 50-50, 100-100 ग्रुप में बैठा है। मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ में है भाई, अभी यहां पर एक बड़ा पार्टी होने वाला है, तो लोग बैठो तो पहले। ओके, हल्ला हुआ होगा वहां पर। सोचिए कि ये यीशु करने वाला क्या है। चेला लोग आपस में फुसफुसाए होंगे, 5 रोटी 2 मछली है और इन लोग को इतना सारा डिसिप्लिन में बैठने के लिए कह रहा है। भाई क्या करेगा यीशु मसीह? 5 रोटी 2 मछली, 5000 से ज्यादा लोग, और बोलते बैठाओ इनको। वेरी नॉर्मल, क्योंकि स्वर्गीय असर में चीज सुपर, मैंने क्या बोलेंगे, अलौकिक चीज होंगे, लेकिन बड़े नॉर्मल तरीके से आप कॉन्फिडेंटली आप उसमें काम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ सकते हैं, जैसे यीशु मसीह ने किया। प्रेज गॉड। क्यों यीशु मसीह कॉन्फिडेंट था? हालेलुया। क्यों था? उसको नीचे देखेंगे हम लोग, पहले पढ़ेंगे इसको। आगे। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद। आप देखिए, स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, क्योंकि ये एड्रेस स्वर्ग से आया हुआ था। ये माहौल, ये एनवायरनमेंट, ये असर स्वर्ग से आया हुआ था, तो स्वर्ग को तो थोड़ा सा धन्यवाद देना पड़ेगा ना। एक चाबी बता रहे हैं आपको, जब इस एड्रेस में आप रहते हैं, हमेशा स्वर्ग को या स्वर्गीय पिता को धन्यवाद देने के लिए मत भूलिएगा, छोटे से छोटे चीज के लिए। थैंक यू फादर, धन्यवाद आपने स्वर्ग से मुहैया कराई। मैं अपने बलबूते पर नहीं पाया हूं, लेकिन स्वर्ग से पाया हूं। जब आप देंगे, नहीं कुड़कुड़ाएंगे उस विषय में, जब छोटा सा भी चीज रहेगा, तो देखिएगा वो मल्टीप्लिकेशन का पावर है। मैं ही बताना चाहता हूं, पढ़ेंगे इसको आगे। और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी। रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी। और चेलों ने लोगों को जब सब खाकर तृप्त हो गए, तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाली स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। यानी इस स्वर्गीय असर में चीज ना मल्टीप्लाई होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग अपना पैसा को डालते हैं कहीं कहीं, मल्टीप्लाई होगा बोल के, लेकिन लॉस हो जाता है बहुत सारे लोग। लेकिन स्वर्गीय असर में रहेंगे तो आपकी चीज जो है ना, वो मल्टीप्लाई होना ही है, होगा, बहुगुणित होगा। इवन उसी एड्रेस में यीशु परमेश्वर ने आदम को कहा था, बी फ्रूटफुल, मतलब मल्टीप्लाई हो जाओ, फलदायी हो जाओ। फलदायी होना क्या? एक बीज डाले, उसमें से फल निकला, उसमें से 100 निकलेगा, तो क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वो असर एदन के बगीचा में था, और उसी असर को यीशु मसीह इस धरती में दिखा भी रहे, मल्टीप्लाई होना। प्रेज़ गॉड। डेली बोलिएगा, मैं स्वर्गीय एड्रेस में हूं और यहां पर चीज मल्टीप्लाई होती है। यहां पर चीज जो होती है, जो भी बात है ना, वो क्या होता है? बहुगुणित होता है, ऐड नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है। ओके, कितने लेवल में मल्टीप्लाई होता है, ये आप बोल सकते हैं। जब बोलेंगे तो इस असर को ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में आप अपनाएंगे और दिखाई देगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो परमेश्वर ने जो इस धरती में जो इस एड्रेस को रेस्टोर किया, लाया, है कि नहीं, है ना, इंसान को दिया, ये ओरिजिनल एड्रेस दिया, तो क्या किया? किसके द्वारा से दिया? यीशु मसीह के द्वारा से दिया। मैंने कहा एक स्पेशल क्रिसमस मैसेज है। ओके, तो यीशु मसीह जब जन्मा, एक बालक ही था, तो देखिए वहां पर एड्रेस गुम हो गया था। तो जो व्यक्ति ये एड्रेस लाने वाला था, परमेश्वर ने पहले उस व्यक्ति का एड्रेस दिया। ध्यान से सुनिए, जो एड्रेस गुम हो गया था, वो असर था उसमें, उसी असर को लाने वाला व्यक्ति जब पैदा हुआ, यानी यीशु मसीह, तो परमेश्वर को पहले उस व्यक्ति का एड्रेस को देना पड़ा। ओके, आइए देखते हैं। और वो एड्रेस ना सारे जगत के लिए था। और इस जगत को हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं यहां के लोगों को। एक है यहूदी, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और है नॉन ज्यूस, ओके, जो यहूदी नहीं है,
हम लोग जैसे यहूदी नहीं है, आप यहूदी नहीं है। ओके, इजरायलियों को छोड़कर बाकी सारे लोग जो है नॉन यहूदी है, उनके लिए भी मैसेज आया, एड्रेस का ही मैसेज आया पहले। ओके, आइए पहले देखते हैं यहूदियों को भी पहला जो व्यक्ति ने इस एड्रेस को, ओरिजिनल एड्रेस को बहाल किया, उस व्यक्ति का एड्रेस को दिया पहले। ओके, आइए देखते हैं हम लोग लूका 2 उसका 8 से लेके 11 पढ़ेंगे। और उस देश में कितने गड़ेड़िए थे, और उस देश में कितने गड़ेड़ी थे, जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। हाँ, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, हाँ, और वे बहुत डर गए। यस, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हाँ, हूँ, ओके, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में एक मिनट, शुरू क्या कर रहा है, एड्रेस दे रहा है। आज दाऊद के नगर में, वहां से बोलना पड़ा, तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है बोल के अगर स्वर्गदूत चला गया रहता तो क्या मतलब होता। एड्रेस गुम हुआ था, अभी जो एड्रेस लाने वाला है, वो माहौल को लाने वाला है बैक इस धरती में, उसका पहले पता को दिया गया। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा, दाऊद के नगर में एड्रेस दिया गया, और यही मसीह प्रभु है बोल रहे। ये तो यहूदियों के लिए हुआ, नॉन ज्यूज के लिए भी एड्रेस को ही पहले दिया गया, और एड्रेस बताने के लिए स्वर्गदूत नहीं आया, कुछ और आया। मत्ती 2 उसका 1 से लेकर 2 पढ़ेंगे। मत्ती 2 उसका 1 से लेकर 2। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? यहूदियों का राजा जो जन्मा है कहाँ है, कौन सा एड्रेस में मिलेगा, कौन सा एड्रेस में मिलेगा। और तारा जो था ना, वो एड्रेस बताने के लिए ही आया था, लेकिन तारा को नहीं देखे होंगे कुछ दूर आने के बाद में, और उनके दिमाग में चला कि भाई राजा जन्मा है तो राजा के घर में होगा, राजा के ही बेटा ना राजा होगा, तो चलो वहां चलते होंगे, हेरोदेस राजा के यहाँ चले गए। ये लोग नॉन ज्यूज हैं, एड्रेस खोज रहे हैं राजा का, जो ओरिजिनल एड्रेस को देने वाला है। हालेलुया। फिर आगे देखती है ना, मत्ती 2 उसका 9 से 10 पढ़ेंगे। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, वह उनके आगे आगे चला, आगे आगे चला, और जो ओरिजिनल एड्रेस लौटाने वाला था, उस व्यक्ति का एड्रेस यानी यीशु प्रभु का एड्रेस को बताया। कैसे, देखिए। और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर, जहां बालक था उस जगह के ऊपर में आकर ठहर गया, और बोला ये एड्रेस है जहां पर राजा पैदा हुआ है, और ये राजा ओरिजिनल एड्रेस जो इंसान गुम कर दिया था उसी को लाने वाला है, ये बता रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए, ये राजा ओरिजिनल एड्रेस को ला के दिया, एड्रेस बोल रहा हूं तो ओरिजिनल एनवायरनमेंट को, पता को, वातावरण को ला के दिया। तो वातावरण को जो ला के दिया उसका एड्रेस पहले मालूम होना चाहिए ना, इसलिए उनको एड्रेस बता रहा है। तो देखिए लूका 22 का 29 पढ़ रहा हूं आपके लिए, वो क्या बोलता है, जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज ठहराया, मेरे लिए राज ठहराया, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं। ये राज जो है ना, ये क्या है, आज उड़ीसा राज्य बोलेंगे तो इसका बॉर्डर लाइन दिखाई दे, गुजरात बोलेंगे उसका बॉर्डर लाइन दिखाई दे, कंट्री की बात करेंगे इंडिया, उसका बॉर्डर लाइन दिखाई देगा। लेकिन यीशु मसीह जो राज लाया उसका बॉर्डर लाइन नहीं दिखाई देता है, उसका असर दिखाई देता है, और वो स्पिरिचुअल एड्रेस है। प्रेज गॉड, आमेन। तो जैसे पिता ने मेरे लिए राज ठहराया, मेरे ऊपर में एक असर दिया है, मेरे लिए एक स्वर्गीय असर को दिया, वैसे उसी स्वर्गीय असर को मैं तुम लोग को दे रहा हूं, उस राज को दे रहा हूं। उसमें ऐसे असर सब दिखाई देगा, कैसे, जो हमने सैंपल देखा ऊपर में। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह जो इस धरती में आकर उस एड्रेस को बहाली किया, ये एक रिपीट टेलीकास्ट है। ध्यान से सुनिए, आप लोग बोल सकते हैं यीशु मसीह ने जो आके इस धरती में किया, ये एक रिपीट टेलीकास्ट है, सेम टू सेम रिपीट टेलीकास्ट। आइए देखते हैं क्यों मैं बोल रहा हूं उसको रिपीट टेलीकास्ट। यीशु मसीह कहता है जैसे पिता ने मेरे लिए एक राज ठहराया है, मैं तुम्हारे लिए एक राज ठहराता हूं। ओके, तो यीशु मसीह कौन है? ये लास्ट आदम है, आदम। ओके, फर्स्ट आदम को भी सेम चीज किया गया,
पहला आदम जो पाप में गिरा उसको भी राज ठहराया गया था, एक एड्रेस दिया गया था, एक स्पिरिचुअल इंपैक्ट दिया गया था, असर दिया गया था जो उसके ऊपर में था और उस वाटिका में था। ओके, देखेंगे वचन को, पहला कोरिन्थी 15 उसका 45। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। प्रथम आदम कौन है? जो पाप में गिरा। अंतिम आदम कौन है? यीशु मसीह। अंतिम आदम क्या बोल रहा है? जैसे पिता ने मेरे लिए राज ठहरा है, मैं तुम्हारे लिए ठहराता हूं। जो पाप में गिरा उस आदम के साथ में भी सेम चीज हुआ था। उसको भी पिता परमेश्वर, उस समय परमेश्वर उनके लिए पिता ही था, उसने आदम के लिए एक राज ठहराया था। ओके, जो बैक चला गया और अंतिम आदम आके सेम चीज हुआ, पिता ने मेरे लिए एक राज ठहराया, मैं तुमको देता हूं। तो अभी कंटिन्यू प्रोसेस में है, वो राज ठहरा दिया और दे दिया गया है और वो एड्रेस इस धरती में इंस्टॉल हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। जहां पर हम यीशु को बुलाते हैं, जहां पर यीशु मसीह का कदर होता है, जहां पर यीशु मसीह को ग्रहण किया जाता है, उस सारे एरिया में, उस सारे स्पॉट्स में परमेश्वर का राज, परमेश्वर का वो एड्रेस, सीक्रेट एड्रेस प्रेजेंट रहता है। जहां आप आराधना करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं। ओके, अगर आप अपने घर से कहीं पर जर्नी में जाते हैं, आप जाते हैं, यीशु मसीह आपके अंदर में है, तो पूरा हेवनली असर एड्रेस के साथ में आपके साथ मूव करते हैं। आप स्वयं एक एड्रेस बन जाते हैं। आपको वो लोग खोजेंगे, उस एड्रेस में जाओ, फलाना व्यक्ति है, वहां पर कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई होता है, वो फलाना व्यक्ति के पास में जाओ। क्यों? क्योंकि हम लोगों को वो स्वर्गीय असर दे दिया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया। परमेश्वर ने सवाल पूछा, तू कहां है? आज यही सवाल है, क्या आप उस एड्रेस में हैं? उस एड्रेस में अगर कोई भी व्यक्ति नहीं है, ओके, तो कभी भी संतुष्टि नहीं पाएगा। उस एड्रेस में रहने के लिए यीशु मसीह को प्रभु मानना पड़ता है और उसके पीछे चलना पड़ता है, अपने पापों से पश्चाताप करना पड़ता है। और उसके पीछे जब आते हैं, हम उसे ग्रहण करते हैं, ये विश्वास करते हैं वो हमारे लिए क्रूस में बलिदान हुआ और मुर्दा में से वो जीवित हुआ है और आज भी जीवित है। इस बात को हम लोग विश्वास करते हैं, तो वो एड्रेस का भागी हम लोग होते हैं, उस असर का, स्वर्गीय असर का भागी होते हैं। और उसमें जब जीते हैं हम लोग, तो हमारे लिए वो सारी बातें होंगी जो ऊपर में सैंपल हमने देखा। प्रेज गॉड। लेकिन जो भूल प्रथम आदम ने किया था, वो भूल हम नहीं करना चाहिए। जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया वो परमेश्वर के राज में प्रवेश कर चुके हैं। ओके, जैसे यूहन्ना उसका 3 और 5 में लिखा हुआ है, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। यदि कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, लिखा हुआ है। तो अगर आप जल यानी वचन, आत्मा यानी पवित्र आत्मा, जल और पवित्र आत्मा के द्वारा से जब नए हो गए हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, उस एड्रेस में हैं। और वो एड्रेस आप जहां मूव करते हैं वहां मूव करता है आपके साथ में, वो आपका पीछा नहीं छोड़ता है। लेकिन उस एड्रेस आपसे बाहर ना चले जाए, इसलिए आदम जो मिस्टेक किया दोबारा नहीं करना चाहिए। आदम एक मिस्टेक किया, सिंपल, कि परमेश्वर का कहा हुआ बात को नहीं माना, उसको विद्रोही हुआ। आज हम लोग उस एड्रेस में हैं, तो कभी भी परमेश्वर का विद्रोही मत होइए और अनाज्ञाकारी जीवन नहीं होना चाहिए, एक आज्ञाकारी जीवन होना चाहिए। तब देखिए कि उस एड्रेस में, उस माहौल में हर एक चीज बहुगुणित होगा, शांति में भरे रहेंगे और आनंद से भरपूर रहेंगे और किसी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होगी और आप पाप से दूर रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, एक गढ़ में रखे रहेगा। ये उस एड्रेस का असर है। तो यीशु मसीह इस धरती में आया और उसने रेस्टोर किया, एक पते का बहाली किया। यह है वो पता जो है परमेश्वर का राज्य, जिसमें हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। मेरी क्रिसमस। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा से बहुत अधिकाई से आशीष दे। प्रार्थना करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के इस दिन में प्रभु जी, जब हम लोग परमेश्वर पिता क्रिसमस के माहौल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं प्रभु जी, आज जिस तरह से वचन में हमने सुना, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने लॉस्ट एड्रेस को हमें लौटाया, जो एड्रेस खो बैठे थे प्रभु जी आदम के द्वारा से प्रभु जी, उनको आपने लास्ट आदम यीशु के द्वारा से फिर से हमको दे दिया प्रभु जी, उस एड्रेस में रख दिया है प्रभु जी। हम उसे खोना नहीं चाहते प्रभु जी, हमें आज्ञाकारी संतान के रूप में खड़ा करके रख प्रभु जी। और हर एक जो परमेश्वर पिता इजराइल के साथ में जो भी परमेश्वर पिता हमने देखा
उसका असर को, स्वर्गीय असर को जो उनके साथ में हुआ हमारे साथ में होने पाए। हम घोषणा करते हैं हमारे जीवन में चीजें मल्टीप्लाई होने पाए। हम घोषणा करते हैं हमारे जीवन में शांति बढ़ने पाए। हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में आपका आनंद बढ़ने पाए और मल्टीप्लाई होने पाए। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, प्रभु जी हमारे सारे श्रोताओं को ब्लेस कर लॉर्ड। 2024 में परमेश्वर प्रवेश करा प्रभु परमेश्वर पिता, नए साल में नए दर्शन के साथ में और प्रभु जी नए उमंग के साथ में और आपके सेवकाई के निमित्त प्रभु जी और बड़े दीनता और नम्रता के साथ में लेके जाइए, प्रोटेक्ट करते हुए लेके जाइए प्रभु जी, अनुग्रह प्रदान कीजिए। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं। दुआ प्रार्थना तेरे चरणों में रखते लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ऐसे स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर से अनाउंस कर रहे हैं कि आज का इस साल का लास्ट एपिसोड था। सीधा हम लोग जनवरी में मुलाकात करेंगे और हमारा व्हाट्सएप का आप स्टेटस देखते रहिएगा। कौन सा हफ्ता से चालू करेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। हो सकता है पहला सप्ताह से चालू ना हो, लेकिन आप हमारा स्टेटस से आपको पता चलेगा कि कब हम लोग चालू करने जा रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू वंस अगेन, मेरी क्रिसमस। प्रभु आप सबको बहुत अधिक आशीष करे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।